चलिए शुरू करते हैं। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 8 कर्मों के आश्रव का कारण हम लोग देख रहे थे, जिसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मौनी, वेदनी, आयु, नाम, ये 7 कर्मों के आश्रव हमने देखे। अब अंत में आ, अंतराय कर्म के आश्रव के कारण है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, ये बस लास्ट है इस चैप्टर का, और आज ही चैप्टर अपना समाप्त होगा। चलिए करते हैं शुरू। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? हम्म अंतराय कर्म किसे कहते हैं? कि जो हमें, आत्मा को या हमें जो वस्तु प्राप्त होनी थी, उसकी प्राप्ति में बाधा आ जाना, वह अंतराय कर्म कहलाता है ना? तो अंतराय कर्म के आश्रव का कारण क्या है? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन पांचों में बाधा डालने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। 5 प्रकार के अंतराय थे ना? याद आए कि नहीं आप लोगों को? अंतराय के 5 भेद: दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अरहम। याद आए? हम्म दान अंतराय मतलब निज पर के उपकार के लिए जो दान दिया जाता है, उसमें बाधा डालना, वह अंतराय, दानांतराय कहलाता है। लाभ मतलब कोई फायदा हो रहा हो, कोई चीज मिल रही हो, उसमें अंतराय डालना लाभांतराय। जो एक बार भोग सके ऐसी वस्तुओं में बाधा डालना, भोगांतराय। जो बार बार भोगी जा सके उन वस्तुओं में बाधा डालना, उपभोग अंतराय। और शक्ति, बल, हम्म किसी के सामर्थ्य को घटाना, किसी के सामर्थ्य में बाधा डालना, ये वीर्य अंतराय कहलाता है। जैसे हमारी केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है कि नहीं रीता आंटी? आप और हम सब सर्वज्ञ केवल ज्ञानी बन सकते कि बन सकते? फिर भी अपने आप को बहुत छोटा समझना, बहुत दीन पामर समझना। अरे कहाँ भगवान और कहाँ हम? नहीं भैया, अपन तो भक्त ही अच्छे हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, हमने तो बहुत पाप किए हैं। अब ये जितने भी वाक्य है ना, ये सब वीर्य अंतराय बांध रहे हैं। क्यों? आप अपने आप को छोटा बोल बोल करके ऐसा अंतराय बांध रहे हो कि आप बड़े बन ही नहीं पाओगे। समझ में आया? इसलिए कभी भी अंदर का उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए। और हम, अरे पहाड़ जैसी भी मुसीबतें क्यों ना आकर टूट जाए, फिर भी मैं जीव हूँ और मैं भगवान बनने की पूरी योग्यता रखता हूँ। ये विश्वास, ये अंदर से आवाज आनी चाहिए। जब जाकर के हम बोलेंगे कि भैया हाँ, ऐसा जीव भगवान बनेगा, ऐसा जीव अंतराय कर्म को नष्ट करेगा। ठीक है? अंतराय कर्म के आश्रव के कारण क्या है? कोई ज्ञानाभ्यास कर रहा हो तो उसमें बाधा डालना। कोई पढ़ रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, याद कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, है ना? ऐसे जो भी कोई काम कर रहा हो, तो इसके इन कामों में उसमें बाधा डालना मतलब उसको इंटरप्ट करना, उसको रोकना। हाँ, उसमें विघ्न पैदा करना। कोई स्वाध्याय कर रहा है और हम तेज तेज आवाज में गाने लग गए। मंदिर में कोई दर्शन कर रहा है, उसके सामने खड़े होकर के दर्शन करने लग गए। ये सब अंतराय बांधता है। हम्म स्वाध्याय चल रहा है और हम तेज आवाज में पूजा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे कि सर पूजा ही तो कर रहे, कोई पिक्चर का गाना थोड़ी गा रहे हैं। क्या आप भले ही पूजा कर रहे हो, पर उस व्यक्ति के ज्ञान अभ्यास में बाधा डल रही है, तो अंतराय का आश्रय होगा। समझ में आया क्या? और इस अंतराय का फल क्या निकलेगा? ये अंतराय का फल ऐसा निकलेगा कि अब भविष्य में आप अगर कुछ सीखना चाहोगे, आप नहीं सीख पाओगे। बहुत बार आप लोगों ने नोटिस करा है, हम कोई चीज याद करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं, पर हमको वो होता ही नहीं है। अधिकतर बार होता है ना बच्चों के साथ। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम हो मान लो, वो मैथ्स की प्रॉब्लम
कितनी कोशिश कर रहे, इतने दिनों से ट्राई कर रहे, पर वो समझ में ही नहीं आती है, सॉल्व भी नहीं हो रही है। ये भी क्यों हो रहा है ऐसा? अंतराय का उदय चल रहा है। आप कितनी कोशिश कर लो, नहीं होने वाला। क्यों? आपने अंतराय बांधा था, वो उदय मारा है। कैसे बांधा था अंतराय? कि जरूर कोई व्यक्ति ज्ञानाध्ययन कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, और आपने उसको बाधा डाली। पढ़ने बैठे और पढ़ाई करते करते उठा दिया, चलो काम करके आओ, चलो कुछ और करो। अरे क्या दिन भर पढ़ते रहते हो, चलो कुछ और करो, ये कर लो, वो कर लो, हमारे साथ घूमने चलो। ये सब क्या है? अंतराय डालना। ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात बताई। और बताऊं, अनेकों जगह ऐसी हो चुकी है जहां पर कोई व्यक्ति बैठ करके शास्त्र स्वाध्याय कर रहा हो, उसको स्वाध्याय करते करते उठा दिया। क्यों? आप यहाँ पर बैठ के स्वाध्याय नहीं कर सकते, आप यहाँ पर बैठ करके ये ग्रंथ नहीं खोल सकते, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। ये सब क्या है? अंतराय डालने के काम। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर आप ये वाली पूजा नहीं बोलोगे, यहाँ पे ये वाले शास्त्र नहीं खुलेंगे, यहाँ पर सिर्फ यही पूजा होगी, यही शास्त्र खुलेंगे, इनकी जय लगेगी, अन्य जय नहीं लगेंगी, जयकारा नहीं होगी। ये सब क्या है? सब अंतराय कर्म है। आगे, वस्त्राभरण, शय्या, आसन, भक्षण करने योग्य भोजन। भक्षण करने योग्य भोजन, पीने योग्य पेय आदि में दुष्ट भाव से विघ्न करना। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है इसमें, दुष्ट भाव से। किसी के कपड़े हो, आभूषण वगैरह हो, सोने की शैया हो, आसन बैठने का हो, खाने योग्य भोजन हो, पीने योग्य पानी, शरबत, शिकंजी, जूस, कुछ भी चीज हो, इन सब में विघ्न पैदा करना। अब विघ्न पैदा करना तो कैसे विघ्न पैदा करना? कि दुष्ट भावों से विघ्न पैदा करना। क्या शब्द लिखा रुचि आंटी? दुष्ट भाव। दुष्ट भाव मतलब, अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो शुगर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, और वो जाकर के हलवा खा रहा है, तो बताओ अरहम, उसको रोकना कि नहीं रोकना है? रोकना है, तो फिर अंतराय बंधेगा कि नहीं बंधेगा? आपने अंतराय डाला ना, उसको हलवा खाने में अंतराय डाला, कि सुनो, इसको अंतराय नहीं बोलते। क्या लिखा है? दुष्ट भावों से। उसको रोकने के पीछे आपके भाव अच्छे थे कि बुरे थे? ये चेक करो। हमारे तो अच्छे भाव थे कि भैया अगर ये और शक्कर खाएगा तो बीमार पड़ेगा। हाँ, किसी को डॉक्टर ने बोला है कि भैया अभी आप खटाई बंद है, खटाई नहीं खाना है, दवाई चल रही है ना, खटाई नहीं खाना, और वो खटाई खा रहा है, नींबू पानी पी रहा है, और आपने उसको रोक दिया, तो बताओ अंतराय हुआ कि नहीं? आपने अंतराय बांधा कि नहीं बांधा? कि नहीं बांधा? क्यों नहीं बांधा? दुष्ट भावों से विघ्न करना। दुष्ट भावों से मतलब, अरे सब कुछ ये खत्म कर जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इनको कैसे भी करके रोक दो। हाँ, अपने को भी तो चाहिए, हमारे बच्चे को भी तो खाना है, यही यही अकेले खाएंगे क्या? ये क्या है? जिसको अंतराय बोलेंगे। क्यों? आपके भाव अच्छे नहीं। हम्म? कोई लेटना चाह रहा हो और उसको नहीं 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 नहीं, आप नहीं आना, वो कोई और आ रहा है, वो सीट खाली। ऐसा होता है बहुत बार। मैं आपको उदाहरण दूं, आपको समझ में आएगा। जब कई बार फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस जहाँ चेयर पर बैठते, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, शादी वगैरह होती है, हाँ, या कुछ अवार्ड सेरेमनी है, कुछ भी फंक्शन है, तो वहां पर क्या करते हैं? एक दो कुर्सी, एक दो चेयर एक्स्ट्रा अपने पास में रखते हैं। क्यों रखते हैं? अरे अपने रिश्तेदार आएंगे तो उनको बिठा लेंगे, और कोई और बैठता भी हो तो उसको बैठने देते कि नहीं बैठने देते? नहीं नहीं नहीं, क्यों? वो आ रहे हैं, हमने रुमाल रखा हुआ है, वो आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, कि कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है, तो भी लालच में कि बाद में कुर्सी मिले ना मिले, अपन तो अभी से रख लो। इसको बोलते हैं अंतराय डालना। और उदाहरण दूं आपको, ध्यान से सुनना। हाँ, रुचि आंटी क्या बोल रहे हैं? सामूहिक भोजन होता है, सामूहिक भोजन, आप लोगों के वहां पे भी होता होगा, सामूहिक, समाज का या किसी का भी। अब अपने को भूख कितनी है? ये 4 रोटी की। और अभी थाली में जगह कितनी है? थाली में तो 1 रोटी की जगह है, बाकी दूसरी चीजें भी रखी। और अपन लेकर के कितना आ गए कि रोटी भी रख लो, चावल भी रख लो, खीर भी रख लो, पापड़ भी रख लो, थोड़ा एडजस्ट करो, सलाद भी रख लो। क्यों? बार बार कौन उठे? एक बार में सब लेकर के बैठो, बढ़िया।
बार बार उठेंगे, कौन भीड़ में जाएगा, कौन लेगा। जितनी भूख नहीं है उससे ज्यादा थाली भर करके ये ले आता। मालूम इसने क्या करा? इसने अंतराय बांधा। क्यों? कि अन्य किसी के भोजन में उसने विघ्न पैदा करा। विघ्न पैदा करा ना। यहाँ पे तो भैया साहब 5-5 10-10 पूड़ी लेकर के बैठ गए, और उधर पीछे 5 लोग प्लेट लेकर के खड़े कि अब पूड़ी आएगी और हम खाएंगे। समझ में आया? और हम बच्चों ये सब ध्यान रखना है, कभी ऐसे काम नहीं करना। जितनी अपने को भूख हो उतना ही थाली में लेना, और अगर आप बार बार जा सकते हो तो एक बार में जितना खा सको उतना लेना। अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। नहीं तो पता चला एक रसगुल्ला खाया, इतना अच्छा लगा कि 6-7 रसगुल्ले फटाफट अलग अलग कटोरी में भर करके लिया। अब ये क्या है? ये अपना अंतराय डाला है। ठीक है, विचार करना सभी लोग। और हम ऐसे भोजन का बोला ना, ऐसे पेय। पेय में मतलब पीने की चीज हो। अब ये पेय का एग्जांपल दूं, पता इंदौर के बच्चे कौन है यहाँ पे? शिविर लगता है ना, शिविर। तो शिविर में गर्मियों में लगता है शिविर। तो बच्चों को आखिरी में ठंडा कुछ देते पीने के लिए। रसना हो गया, नींबू शिकंजी हो गई, या फ्रूट फ्रूट जूस हो गया, कुछ भी जूस वगैरह सबसे आखिरी में छुट्टी के समय बच्चों को देते, गर्मी रहती है। तो कोई कोई बच्चे इतने चालाक, चालाक बोलूं लालची बोलूं, ऐसे रहते हैं कि उन्होंने उनका तो एक गिलास पी लिया और बोतल भर के ले जाते। क्यों बोतल भर के ले जाते? रास्ते में बस में पीते हुए जाएंगे। हाँ, घर में जाकर के थोड़ा थोड़ा आम रस होता है ठीक है, ऐसे घर में जाकर के पियेंगे, रास्ते में पियेंगे। तो पता है ये क्या है? ये लोभ लालच तो है ही, लोभ कषाय तो है ही, उसके साथ अंतराय बांध रहे हो आप। क्यों अंतराय बांध रहे हो? पीछे वाले बच्चों के लिए बचा ही नहीं, आप ही बॉटल भर भर के ले गए। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसे काम नहीं करना भैया जिससे आपके बाद वाले के लिए कुछ नहीं बचे। ये तो ध्यान रख, डेली घर में भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग लगभग सभी, हम लोगों का भोजन पहले हो जाता है और हमारी मम्मी बाद में भोजन करती है। सबसे आखिरी में कौन घर में भोजन करता है? और हम घर में सबसे आखिरी में कौन खाता खाना खाता है? मम्मी। दादी। दादी भी पहले खा लेती, मम्मी सबसे आखिरी में। अब मम्मी को क्या मिलता है? तुम तो खीर खाते गए खाते गए खाते गए, और मम्मी को क्या मिला? बस आखिरी में थोड़ी 1-2 चम्मच खीर बची थी, बाकी तो सब लोग खा गए थे। आपने मम्मी को अंतराय डाला। मैं ये बता रहा हूँ। अरे महिलाओं के भाग्य में आता कितना है बताओ? महिलाएं हैं ना अपनी क्लास में, आप ही लोग खुद बताओ। आपकी कहानी, आपकी जुबानी बोलो ऐसा ही होता है, हम भी देखते हैं घरों में क्या होता है, ये तो स्थिति होती है। मम्मी के लिए आखिरी में कितना बचता है? मम्मी को दुख नहीं होता है, ये बात है, मम्मी तो प्रसन्न है। सब लोगों ने खा लिया तो मम्मी का पेट तो उसी में भर गया। पर आप मम्मी की तो सोचो। हाँ, हम लोगों ने तो 2-2 3-3 कटोरी खीर खा ली, आमरस खा लिया, और मम्मी के लिए आखिरी में बस वो तपेली को साफ करने जितना बचा था। और क्या करती मम्मी लोग? खीर थी तो चम्मच से निकाल 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 करके बस खा ली मम्मी ने, हो गया मम्मी का पेट। पेट तो नहीं भरा, मन जरूर भर जाता है। क्यों? अब माँ है, माँ का तो दिल बड़ा होता है। तो जितना बड़ा दिल मम्मा का है, उतना बड़ा दिल अपन भी तो बनाओ। कल संडे है ना, कल एक काम करना बच्चों। और हम और कौन कौन है आज बच्चे? नवदा है, और हिताक्षी है, श्रेष्ठ है, आर्जव है, आराध्य है। संडे वैसे तो पता नहीं आपके छुट्टी के दिन क्या होता है, पर कल पहले मम्मा को खाना खिलाना, फिर आप लोग खाना खाना, ठीक है? करके देखना एक दिन कैसा लगता है। और भोजन बनाना आता हो तो बना के खिलाना, गरम गरम रोटी मम्मी को भी खिलाओ एक बार बना के। आता हो तो, नहीं तो पता चला और काम बढ़ा दिए तो उल्टे काम मत करना नहीं तो और काम बढ़ा दोगे तुम। जितना बने उतना करना। क्या है, आपको पता नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों से आपकी बहुत निर्जरा हो जाएगी। ऐसा पुण्य बंधेगा, ऐसा पुण्य बंधेगा कि आपको लोग पलकों पे रखेंगे, हाथ हथेली पे रखेंगे। मुनिराज का कैसा पुण्य होता है? मुनिराज के हार देखे आप लोगों ने कभी? सभी लोगों ने लगभग देखे मुनिराज के आहार होते हुए। तो कैसे होते हैं महाराज जी के हार? कि महाराज जी देखो ये चीजें रखिए, आपकी जो इच्छा हो उठा के खा लेना। क्यों ऐसे होता है महाराज जी का हार? कैसे होता है बताओ? महाराज जी अगर अंजलि बंद भी कर देना, तो भी श्रावक बोल बोल करके, मनुहार कर करके, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, इतना सा इतना सा, और ले लो और ले लो, हमारे हाथ से नहीं लिया एक।
अब ये इतनी जो उनकी पूछ परख हो रही है, काय का फल है? पुण्य का फल है। पुण्य का फल है मतलब पहले इस जन्म में या पिछले जन्मों में उस जीव ने खूब मिल बांट करके खाया, खूब लोगों को साथ में लेकर के खाया, किसी को अंतराय नहीं डाला, उसके फल में आज इतना बढ़िया भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुण्य का फल समझ में आया? कभी भी किसी के खाने में, भोजन में, पानी में, शरबत में, जूस में, किसी में भी अंतराय नहीं डालना, विघ्न पैदा नहीं करना। कोई अगर खा रहा हो, शांति से खाने दो, कि नहीं हमको तो बहुत जरूरी बात करनी है, कोई बात नहीं, पहले खाना हो जाए, भोजन हो जाए, अब फिर बात करें। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, गुस्से का मूड होता है, एकदम खतरनाक गुस्सा आ रहा है, क्या करे क्या करे, तो वो तो खाना ही खा रहा है, वो भोजन ही कर रहा है, और आप उस पर भड़का दिए, पूरा का पूरा गुस्सा उस पर निकाल दिया, तब वो बताओ वो व्यक्ति क्या खाना खा पाएगा? अपन तो बोल करके चले गए। घरों में क्या स्थिति होती है? घरों में क्या स्थिति होती है? पति को गुस्सा आया तो पति तो अपनी पूरी भड़ास निकाल करके चले गए घर। वो पत्नी का क्या होता है? नहीं नहीं, अब क्या होगा, भोजन करा तो ठीक, नहीं करा तो ठीक, तो आपने उनको अंतराय डाला है। अपने को पता नहीं चलता, छोटी छोटी बातों में अपन कब अंतराय डाल करके चले जाते। ये अंतराय है, आपने उनके भोजन में विघ्न पैदा कर। ठीक है। ऐसे ही किसी की शैया पर, आसन पर, भोजन में, खाने में, कपड़ों में, गाड़ी में, एक्स वाई जेड कोई भी चीज में विघ्न पैदा करना, उससे अंतराय करना शुरू होता है। चलो आगे। अपने पास धन होने पर भी खर्च नहीं करना। हाँ भैया, कौन है यहाँ पे ऐसा? एक शब्द में बोले तो कंजूस। कौन है कंजूस? कंजूसी करने वाला अंतराय बांधता है। कंजूसी करने वाला अंतराय कैसे बांधेगा? आपके पास में धन है, आप उसका खर्च नहीं कर रहे, मैं अन्य किसी को लाभ हो सकता था आपके धन से, आपने लाभ नहीं दिया, मैंने पढ़े ना अंतराय के पेज। ये हम्म अन्य किसी को आपके धन से लाभ हो सकता था, फायदा हो सकता था, और आपने धन खर्च नहीं करा, तो क्या हुआ कि उसको फायदा हो सकता था, उसका फायदा नहीं हुआ, तो आपने अंतराय बांधा। समझ में आया? आराम। क्या बोला? और ये अकेले खर्च का ही नहीं है, आपके पास में फल है, एक्स्ट्रा फल रखे, बहुत बार होता है ना कि अब अपने पास फल तो रखे और एक्स्ट्रा ये, तो घर में रख करके सड़ाने से अच्छा है किसी को खिला दो। और अगर आप किसी को नहीं खिला रहे हो ना, आप अंतराय बांध रहे हो। क्यों? आपके पास में सामग्री है, आप उसका खर्च नहीं कर रहे हो। रुचि आंटी समझ में आए? अपन लोग के घर में होता है ना, बहुत बार सब्जियां रखी है, फल रखे हैं, अब अष्टमी है, कल तो कोई हरी खाएगा नहीं, तो क्या करो, अरे रख लो, परसों खा लेंगे। क्यों परसों खा लेंगे? अरे किसी और को दे दो ना, वो ताजी सब्जी खा लेगा, अब परसों और ताजी खरीद के खा लेगा। पता है, इससे अपना पुण्य क्षीण होता है। अगर हमारे मन में किसी को देने का भाव भी आता है ना, अपना पुण्य क्षीण होता है। देखो, उस व्यक्ति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो उसका पुण्य का उदय होगा तो उसको मिलेगी, पर अपन सोच करके तो पुण्य बांध ही सकते ना। हाँ, देखो एक उदाहरण दूं आपको, आज ही की बताता हूँ मेरा खुद का। आज क्या हुआ, बता दूं? चलो बता, सुनो ध्यान से सुनना। आ, आज मुझे मेरी नानी जी के जाना था। ठीक है। तो घर पर फल रखे थे, सीताफल रखे थे, तो मैं लेकर के जाना था कि सब बच्चे लोग हैं, सब बच्चे खा लेंगे मिल करके, क्या दिक्कत है, अपन लेके चलो। कि सीताफल एक दिन से ज्यादा रखोगे तो खराब हो जाएंगे वो। तो मैं लेके जा रहा था, इतने में मुझे घर पे किसी ने टोक दिया। क्या टोका? अरे क्यों लेके जा रहे हो, बच्चे लोग तो कोई खाएंगे भी नहीं, खराब कर देंगे, अपने घर में रखो, अपन लोग खा लेंगे। उन्होंने क्या बोला कि अपने को उन बच्चों को नहीं खिलाना, अपने को तो अपन खुद खाएंगे, घर में रख लो, घर में रखो। मैंने फिर भी बोला कि चलो लेके चलते, खा लेंगे तो खा लेंगे। अब हुआ क्या, किसी ने भी नहीं खाया, जैसा वो डब्बा गया था वैसा का वैसा वो डब्बा वापस घर आ गया। ठीक है। किसी ने खाया ही नहीं, क्यों? क्योंकि जिसके भी जिसके लिए भी लेके गए थे, उसका नहीं होगा पुण्य, नहीं खाया। पर मैंने जो इतना सोचा ना कि सब लोग खा लेंगे, तो मैंने तो पुण्य बांध लिया। और जिसने मुझे टोका था ना, अरे अपने घर में रखो, बच्चे तो ऐसा ही है, बच्चे तो नहीं खाएंगे, क्या है बच्चों का, तो वो व्यक्ति ने पाप बांध लिया।
जबकि बच्चों को तो पता भी नहीं चला होगा सीताफल थे कि नहीं थे, पर पुण्य पाप बंध गए अपने अपने जिसको बंद गए थे। इसलिए हमेशा अपने हृदय में उदारता रखनी चाहिए। समझ रहे हो अरम? देखो, पैसे खर्च होना या नहीं होना, सामने वाले को मिलना या ना मिलना, वो तो उसके पुण्य पे, उसके भाग्य पे निर्भर करता है। पर अरे अपन सोच करके तो पुण्य बांध सकते कि नहीं बांध सकते? रुचि आंटी समझ में आया? कभी पीछे नहीं हटना, खूब खर्चा करो। अपने को ऐसा लगता है ना कि खर्चा करने से कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, झूठी बात है। खर्चा करने से और बढ़ता है। क्यों? आप उदारता से खर्चा करोगे, आपको पुण्य बंधेगा, पुण्य के फल में और धन संपत्ति आएगी, क्या दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ, आज इतने बड़े बड़े करोड़पति, लखपति, अरबपति है, ये सब लोग खूब दान देते, पता है आपको? रतन टाटा दान देते, कितना दान देते? अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो चैरिटी कर देते, दान कर देते। तो क्या वो सड़क पे आ गए, गरीब हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। और आपको बताऊं, अभी मैं यात्रा पर गया था ना, तो जबलपुर के पास में एक क्षेत्र है मड़िया जी, पीसनहारी मड़िया। हाँ, तो उस क्षेत्र में क्या है, एक बूढ़ी अम्मा थी, कुछ नहीं था उनके पास में, वो चक्की पीसती थी, चक्की पीस 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 करके उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बना दिया। बताओ कहाँ से आया उनके पास इतना पैसा? अरे भाव, भाव विशुद्ध हो तो सारे काम आगे से आगे हो। और भावों में विशुद्धि नहीं हो, भावों में दुष्टता हो, तो होते काम भी बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अंतराय बांधा है, तो अंतराय उदय में नहीं आएगा क्या? समझ में आया सबको? अरम भैया, क्या समझा? कि हमें उदारता रखनी है। उदारता नहीं, उधार नहीं मांगना है लोगों से। उदार, उदार मतलब बड़ा दिल रखो, सबके लिए सोचो, सबका अच्छा सोचो। वो होता है ना, मंगल मंगल भावना बोलते हैं। कौन सा है वो, मैंने पढ़ा था महाराज जी का, मंगल मंगल होए सभी का मंगल हो, है ना, ऐसा है ना वो, इस धरती पर सब प्राणी का मंगल हो। तो आप क्या सबके घर जा जा करके अनाज बांटते हो क्या उसमें मंगल करने में? क्या करते हो? अरे भावना ही तो बस भाते हो, तो भावना का फल कितना बड़ा है। समझ में आया? अपन ने पढ़ा था ना, कृत कारिता अनुमोदना, बहुत बड़ी बात है अनुमोदना करना। इसलिए भाई आप सब लोग विचार करना इस पे। कंजूस नेचर नहीं बनाना अपना। अपने पास में धन हो तो जरूर खर्च करना, और नहीं हो तो भावना भाना, तो आपको अगले जन्म में मिल जाएगा थोड़ा बहुत धन, फिर खर्च कर लेना। भावना भाने से कभी पीछे नहीं हटना। सुनो, भावना भाने में क्यों कंजूसी करते हो? उदाहरण दूं अरहम, ध्यान से सुनना। तुम्हारे वीडियो चालू है, इसलिए तुम्हारा नाम ले देता हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ, तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है, मतलब एक सीन अपन बनाते, एक सीन बनाते, ठीक है? कि तुम्हारे पास में चॉइस है। क्या चॉइस है? कि तुम सपना देख रहे हो, और सपने में तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम उतने रसगुल्ले खा सकते हो, और तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे, और रसगुल्ले भी कभी खत्म नहीं होंगे, और जैसा तुमको टेस्ट चाहिए वैसे टेस्टी बनेंगे। तो बताओ कितने रसगुल्ले खाओगे? एक, दो, तीन, चार, कितने? कितने खाओगे? कि अरे हम तो खाते ही रहेंगे, बहुत सारे खा लेंगे। क्यों बहुत सारे खा लोगे? अरे अपने पैसे थोड़ी खर्च हो रहे। क्यों? ना अपन बीमार पड़ रहे, ना अपने पैसे खर्च हो रहे। सपना ही तो है, तो सोचना है तो अच्छा ही सोचो। ऐसे ही अनुमोदना ही करनी है। अनुमोदना करने में तो कुछ खर्चा नहीं होता है, खूब अनुमोदना करो। क्यों आराम? जैसे तुमको मैंने बोला कि आज रात में तुम सोओगे, चलो रात में नहीं दिखाते, दिन में पता नहीं सोते हो कि नहीं, चलो देख लो क्या है, उदाहरण है। आज रात में तुम सोओगे, और तुमको सोते समय बहुत ही बढ़िया खाने की चीज देखनी है सपने में, तो तुम क्या करेले देखोगे? क्या देखोगे? कि सपना है, सपने में तो बढ़िया अच्छा अच्छा देखेंगे, है कि नहीं? कौन सा अपने को जाकर के बना के खाना है? पर सपना ही है तो अच्छा ही देखेंगे ना। ऐसे ही अनुमोदना ही करनी है तो अच्छी अच्छी करेंगे ना, उसमें क्यों कंजूसी करे? समझ में आई मेरी बात? कभी कंजूसी नहीं करना। देखो, धन हो तो दिल खोलकर खर्च करना, और धन नहीं हो, अन्य सामग्री हो, तो खर्च कर देना। ऐसा नहीं कि कपड़े हो घर में तो कपड़े इतने आखिरी तक चलाएंगे, इतने आखिरी तक चलाएंगे कि बस, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो वो फटा ही है।
अभी भी किसी को दिया नहीं है। अब पता है उस कपड़े का क्या होगा? अब वो कपड़े से घर के फर्नीचर पोछे जाएंगे, घर के बर्तन पोछे जाएंगे। मतलब वो कपड़ा बिल्कुल हाथ जोड़ करके बोल दे अब तो मुझे माफ कर दो, जब तक उस कपड़े को छोड़ेंगे ही नहीं। इसको बोलते हैं कंजूसी। समझ में आया? अरे जब अच्छा था वो कपड़ा, जब भी किसी को दे देते तो वो व्यक्ति पहन लेता बेचारा। हमारे घर में आसपास मंदिर में माली काम करते हैं, हाँ? हमारे घर में काम करने आते हैं, उनको दे दो, उनके बच्चे पहन लेंगे। नहीं, ऐसे कैसे दे दे? आखिरी तक करें, एक एक धागा यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये देख लो, अब एक एक धागा यूज करोगे ना, ये अति परिग्रह की भावना नरक आयु का आश्रय कराएगी, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? मैंने देखे बहुत सारे घर, अच्छे अच्छे लोगों के, मतलब जो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे, ऐसे लोगों को देखा है मैंने खुद ने। अपने पहने हुए कपड़े जो वो लोग नहीं पहनते, वो चौके में यूज करते बर्तन पोंछने में। वाह! जो कपड़े तुम अभी तक पहनते थे, उससे तुम बर्तन पोंछोगे क्या? कभी ऐसे काम नहीं करना भाई। विचार करना, मैंने थोड़ा बहुत बोला, अब आप लोग सब लगाते रहना। और अपने घर में भी होता हो तो बुरा नहीं मानना, सुधार करना। ठीक है? देखो, अपन दूसरों की, मैंने हर बार ही बोलता हूँ मैं क्या करूँ, अपन दूसरों के लक्ष्य से क्लास में नहीं बैठे, अपने लक्ष्य से बैठे कि अब ये जो 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, और अगर हम करते होंगे तो हम दूर कर देंगे, क्या दिक्कत है? हम उनको दूर करेंगे ना। अरे 1 इंच भी अगर हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम अपने को बहुत बड़ी लंबी छलांग नहीं मारनी, अरे 1 इंच भी आगे बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, आगे विचार करना सब। निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करना। अभी निर्माल्य क्या होता है? मेरे ख्याल से सभी लोग समझते होंगे। किसको निर्माल्य मतलब नहीं पता? ओके, फाइन। 1 2 3 4, अच्छी बात है। ध्यान से सुनना। वो वस्तु जिसको हम त्याग चुके हैं, क्या बोला मैंने? वो वस्तु जिसको हम त्याग चुके हैं, वापस उसको ग्रहण करना, वो कहलाता है निर्माण। माने वो वस्तु जिसको आपने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, उसका दान दे दिया, फिर भी दान देने के बाद भी आप उसको अपनी समझ करके यूज कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, ये होता है निर्माल्य। उदाहरण दूं, आपने मंदिर में चावल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, तो वो चावल का आपने त्याग करा कि नहीं करा? अरे कर दिए ना आपने, वो छोड़ दिए, वो तो मंदिर में दे दिए। फिर भी मंदिर के चावल यूज कर लेना, मंदिर के चावल खरीद लेना, कि बाजार में तो महंगे मिलते, मंदिर के चावल सस्ते मिल जाते। मंदिर से चावल खरीद के घर की रसोई बनाना, ये निर्माल्य का सेवन हुआ। अब समझ में आया? निर्माल्य मतलब कि जिस वस्तु का हमने त्याग कर दिया है, उसको वापस से यूज कर लेना। समझ में आया? और उदाहरण दूं, आपने, या और इसको थोड़ा और खोले तो ऐसा कर लो कि हमने जो भी वस्तु यूज करी है, उसका मूल्य नहीं चुकाया, कुल मिलाकर के चोरी। जैसे उदाहरण, आपने मंदिर की चटाई यूज करी, तो हमें वो चटाई यूज करने का मूल्य चुकाना चाहिए। कि चटाई यूज करी ना अपन ने, मंदिर की चटाई यूज करी, मंदिर की लाइट यूज करी, मंदिर का द्रव्य यूज करा, मंदिर की थाली यूज करी, कितनी सारी चीजें यूज करी, तो उसका हमें मूल्य चुकाना चाहिए कि नहीं? मूल्य तो चुकाना चाहिए। अब सुनो, मेरी मूल्य की परिभाषा रुपए पैसे से नहीं है, वो तो है ही। अब जो व्यक्ति नहीं खर्च कर सकता, वो कैसे मूल्य चुकाएगा? कि वो अपनी सेवाएं दे सकता है मंदिर में। आपने मंदिर की चटाई यूज करी, चलो अब आप अपनी सेवा देना मंदिर में। क्या सेवा देना? कि मंदिर की जितनी भी चटाइयां इधर उधर रखी है, हम उठाकर खड़ी कर कर
एक अच्छी जगह रखेंगे, तो ये आपने उसका मूल्य चुका दिया ना, बस अब नो निर्माल्य। कितना सरल है, कितने पैसे खर्च हुए? 1 भी रुपया खर्च नहीं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। क्यों? अरे अगर रुपए पैसे से धर्म हो सकता तो हर कोई धर्म कर नहीं पाता। धर्म सर्व सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के लिए है, सर्व सामान्य जीवों के लिए। इतना सरल है धर्म। हम्म आपने अगर मंदिर के पूजन के द्रव्य यूज करे हैं और आप मान लो नहीं डोनेशन कर सकते हो, तो क्या करो कि आज हम सुबह मंदिर जल्दी जा करके सारा द्रव्य हम तैयार कर देंगे। ये अपनी सेवा होगी, ये मूल्य चूक गया। बताओ इसमें क्या खर्चा हुआ? कुछ समझ में आया? पर हम मंदिर की चीजें भी यूज करते जा रहे हैं और उसके बदले में कुछ चुका ही नहीं रहे, तो वो निर्माल्य है। हम्म? मंदिर में सामग्री चढ़ा दी, वो सामग्री घर लेकर के आ गए, निर्माल्य। समझ में आया ना? मंदिर की बिजली यूज कर रहे हैं तो सुनना ध्यान से, थोड़ा कठोर बोलूं। मंदिर की बिजली यूज कर रहे हैं और उसका आप सही यूज नहीं कर रहे हो, तो निर्माल्य है। सही यूज कैसे होता है? अननेसेसरी लाइट जला रखी है, एक लाइट में काम हो रहा है तो पांच पांच लाइट जला दी है, तो आप ये मंदिर की चोरी कर रहे हो। मंदिर के रिसोर्सेज की चोरी हो रही है। समझ में आ रहा है आराम? हम्म निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। बहुत सरल पॉइंट्स है, तो मतलब कुल मिला के एटिकेट होता है ना, एटिकेट होते हैं, एटिकेट्स होना चाहिए। चलो, अरे अपन तो किसी के घर में शादी में भी जाते हैं तो फ्री में खाना खा के आते हैं क्या? उसके यहाँ क्यों क्या करते हैं? गंदे से गंदा भी खाना क्यों ना हो, तो भी एक एनवलप तो दे के आता है कि नहीं उसको। 100 रुपए का तो पता नहीं आजकल जमाना है कि नहीं, 200 रुपए 500 रुपए देते कि नहीं देते। तो जब आप किसी की शादी में जाकर कुछ मूल्य चुकाते हो, तो मंदिर में आकर के हमें मूल्य चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए रीता आंटी? और वो मंदिर, वो जिनेन्द्र देव, वो जिनवाणी, जिन्होंने हमको अमूल्य वस्तु बताई हो, उनको हम क्या मूल्य चुकाएंगे? कुछ तो मूल्य चुकाना चाहिए कि नहीं? समझ में आया क्या? बोलिए पीयूष जी, क्या बोल रहे हैं आप? इसलिए निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण नहीं करना। बताइए। जय जय जिनेन्द्र साहिब सेठ जय। जी। हम्म कि मैं आज तक मैं तो ऐसा समझता था, निर्माल्य हम्म चीज मतलब जिसी को दिया या अर्पण किया उस पे अपना हक छोड़ देना, उसी को निर्माल्य कहते हैं। और वो निर्माल्य की हुई चीज को वापस ग्रहण करना वो दोष रूप है। हाँ वही ना, निर्माल्य मतलब वो वस्तु जिसका अपन ने त्याग कर दिया, अब वो उसको अपने वापस लिए से अपना ग्रहण हक कर। छूट गया, इस पे से अपना हक छूट गया। हाँ, अपन ने दान में पढ़ा था ना, दान मतलब हाँ त्याग करना। त्याग, हाँ हमने उसको छोड़ दिया, अब मेरा उस पर कोई हाँ ओनरशिप नहीं है, हाँ फिर भी मैं उसको अपना ही मान रहा हूँ, तो वो निर्माल्य चीज को ग्रहण करने वो दोष हाँ, है। वो दोष रूप है। हाँ, उदाहरण दूं, और हमने मान लो डोनेशन दे दिया। हाँ, क्या डोनेशन? कि चौकी, पता नहीं मुझे चौकी दिखी सामने, चौकी है ना, तो चौकी हमने मंदिर में दान करी, 20 चौकी हमने दान करी, तो आपने तो दान कर दी। ऐसा तो नहीं था आप थोड़े दिन के लिए आपके घर से लेकर के आए थे फिर वापस घर ले जाओ, आपने दान कर दी ना। फिर अब आपको उस पर अपना हक नहीं जताना चाहिए, यूं नहीं। अच्छा, हम आए और वो अब हमारी चौकी पे रख करके पूजा कर रहा है, अरे अब वो आपकी चौकी नहीं बची, अब वो मंदिर की हो गई। मंदिर की हो गई मतलब सभी साधर्मियों की हो गई, और आप उसको अभी भी मान कर, अरे हमारी है, देखो हमारा नाम लिखा है, देखो सौजन्य से हमारा नाम लिखा है, हम यूज करेंगे, हम करेंगे, तो ये अंतराय कर्म बांध रहे हो। समझ में आए? सरल है सौरभ जी, सरल है। देखो, कर्मों से बचना इतना सरल है, और कर्म बांधना वो भी बहुत सरल है। अगर आप इधर बुद्धि नहीं लगाओगे तो इतनी सरलता से कर्म बनते ही तो जा रहे, पता ही नहीं चलता अपने। अब कितनी छोटी छोटी बात है। मैं वो बताइए क्यों पढ़ाने का मन हुआ। मैंने भी अभी तक ज्यादा इसका पढ़ा नहीं था, पर आप लोग को पढ़ाने से मेरी भी बहुत सारी गलतियां सुधर गई। और जब अपन ने कर्म पढ़े, कर्म के स्वरूप पढ़े,
तो ये कर्म बनते कैसे, ये भी तो थोड़ा पता होना चाहिए ना, नहीं तो अपन पढ़ भी लेंगे और कुछ फायदा भी नहीं निकलेगा। इसके लिए अपन ने भुवन सुंदरी की कहानी को थोड़ा फुल स्टॉप लगाया है। हो जाएगा वैसे आज पूरा, मोस्ट प्रोबेबली कल से या मंडे से शुरू कर देंगे कहानी। चलो आगे फटाफट। ओहो 3 मिनट बचे। दूसरे की शक्ति या वीर्य का विनाश करना, है ना, दूसरे की शक्ति का नाश करना, दूसरे की शक्तियों का घात करना, किसी और पे अपना हुक्म चलाना। हाँ, दान पेटीएम पैसे डाल दो। किसी और पे अपना हुक्म चलाना। हाँ, कोई और में कोई टैलेंट है, उसका टैलेंट को दबाना। जैसे किसी में टैलेंट है, वो माइक पे अच्छे से बोल लेता है, फिर भी ईर्ष्यावश आप उसके टैलेंट को दबा के उसके हाथ में माइक ही नहीं दे रहे, और हम माइक पे बोलेंगे, तो ये आपने उसको अंतराय डाला। अंतराय का असर हो। रुचांटी समझ में आया? किसी व्यक्ति के पास में कोई कला हो और उसकी कला निखरने नहीं देना, उसको दबा देना, ये अंतराय है। उसके पास कोई शक्ति हो, कोई कला हो, कोई आर्ट हो, कोई स्किल हो, उसको उसकी वो स्किल डेवलप डेवलप नहीं करने देना। उसको वो सीखना चाहता है, उसको सीखने नहीं देना। वो बोलना चाहता है, उसको बोलने नहीं देना, ये अंतराय है। हर किसी को मौका नहीं देना, अंतराय है। हम सब जगह छाए रहे, बाकी सब दिखे भी नहीं, ये अंतराय है। समझ में आया? आगे जल्दी से। धर्म का छेद करना। ओहो, धर्म का छेद करना, धर्म छोड़ देना, धर्म से लोगों को दूर कर देना, स्वयं धर्म से दूर हो जाना। चारित्र के धारक ऐसे जो गुरु है, जिनायतन माने मंदिर है, जिन प्रतिमा है, इनका घात करना। याद करो किनकी कहानी, अंजना की। कितने समय तक जिन प्रतिमा को घात करा था, जिन प्रतिमा को छुपाया था, तो वो अंतराय के फल में अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा, है ना? याद आई कहानी? ये क्या का फल था? अंतराय का फल था। त्यागी, दीक्षित, दरिद्री, अनाथ को कोई वस्त्र पात्र आदि देता हो तो उसका निषेध करना। अपन तो स्वयं नहीं दे पा रहे, पर कोई दे रहा हो, त्यागी हो, कोई दीक्षित हो, दान कर रहा हो कोई व्यक्ति इनको, कोई गरीब अनाथ को कोई व्यक्ति कपड़े, बर्तन, अनाज दे रहा हो, तो उसका निषेध करना, उसको दान देने से रोकना, इंटरप्ट करना, ये अंतराय का आश्रम है। दूसरों को बंदी गृह में रखना, दूसरों को बांध करके रखना, ये अंतराय का आश्रय है। दूसरों को मारना, ठीक है, सरल है, दूसरों को मारना अपने तो उसकी शक्ति का घात करा है, वीर्य अंतराय कर्म का बंद होगा, है ना? इस प्रकार से अंतराय कर्म के आश्रव के कारण अपन देखे। अब भुवन सुंदरी की कथा अपने को सुनने को मिलेगी। कब से सुनना है भैया? कल से कि परसों से? कल संडे, परसों संडे को छुट्टी रखना। चलो ठीक है, संडे को छुट्टी, आप लोग तैयार रहना, सब लोगों को बुला करके लाना अपने रिश्तेदारों को, फिर अपन मंडे से भुवन सुंदरी की कथा प्रारंभ करें।